हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं क्लास 9 का मैथ्स के सैम्पल पेपर डाला था पीरियोडिक 2 का, जिसमें हमने सेक्शन ए के सॉल्यूशंस किए थे। ठीक है, तो आज हम सेक्शन बी के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। और क्या कहते हैं, इनको मैंने पहले से यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, जिससे कि वीडियो बनाने में टाइम भी बचे। ठीक है, और इस तरह से पीडीएफ फाइल बनाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेक्शन बी में हमें पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स। अच्छा, इसका जो सेक्शन ए है उसका जो वीडियो है, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिए। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी और आई बटन में भी डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हमें क्या गिवन है कि एक एंगल हमें क्वाड्रिलेटरल का, कि सपोज़ ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक एंगल आपको सपोज़ 108 डिग्री है। क्या है? 108 डिग्री है। और ये कह रहे हैं एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, और जो बचे हुए तीनों एंगल्स हैं वो क्या हैं? तीनों के तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो फाइंड ईच ऑफ द 3 एंगल्स। तो ये कह रहे हैं कि इन तीनों एंगल्स का यानी एक निकाल लीजिए तो हमें तीनों ही पता चल जाएंगे कि उनका मेज़रमेंट यानी डिग्री कितनी डिग्री में वो आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दी है इसकी। ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये ए बी सी डी एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये 108 है, ये एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया और ये भी एक्स ले लिया। ठीक है, तो आपको इसे लिखना कैसे है, आप ऐसे लिखिएगा जिससे कि आपके कहीं पर भी मार्क्स कटने के चांसेस ना हो। ये जो भी गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन डेट वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल, ये हमें गिवन है। लेट द रिमेनिंग एंगल्स बी, ये सपोज करिए हमने पहले इनको एक्स वाई और जेड मान लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये क्या है? इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है, तो हम ये कह देते हैं कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, वाई जेड के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो कोई भी एक चीज़ हम जब हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जब हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर होता है तो क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 108 रख देंगे एंगल ए की वैल्यू, और सबको हमने क्या मान लिया है? एक्स मान लिया है, तो यहाँ पर और सबकी वैल्यू हम एक्स रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 108 प्लस ये सारे के सारे ऐड होके क्या हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे इक्वल्स टू 360। ठीक है, फिर आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो 108 है ये इधर चला जाएगा। तो जब हम 108 इधर लाएंगे तो 360 में से 108 को माइनस करेंगे तो 252 आ जाएगा। एंड देन हम 3 को क्या करेंगे? यहाँ पर अपॉन में ले आएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास जब हम इसे काटेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास ये जो जितने भी रिमेनिंग एंगल्स थे उन सब का जो मेज़रमेंट है वो कितना आ गया? 84 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है? अ ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल एट ए। एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, और राइट एंगल किस पे है? ये मतलब जो 90 का एंगल है वो कहाँ पर है? ए पर है। एल इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, ये जो बी सी है इस पर एक पॉइंट एल है। ठीक है, सच डेट ए एल इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ये जो ए एल है ये इस बी सी के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर गिर रहा है। ठीक है, प्रूव डेट एंगल बी ए एल, हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो बी ए एल यानी ये जो एंगल है वो एंगल ए सी बी के इक्वल है, यानी इस एंगल के ये वाला एंगल जो है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हमें प्रूव करने वाला क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी गिवन होता है उसको लिख लेना चाहिए। इस तरह से आपको मार्क्स बिल्कुल भी कटने के चांसेस नहीं होते। तो हमारे पास जो गिवन है क्या है? ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल एट ए, और ए एल जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है। और हमें ये भी लिख देना चाहिए टू प्रूव, यानी प्रूव जो करना है हमें वो भी लिख देना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें दिया है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे? ठीक है, हमें क्या गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल है ए पर, तो हम क्या कर सकते हैं? इस ट्राइंगल पर ये ए,
ये बी, ये सी। तो हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो ऐसे रहने देंगे। अब ये जो बी सी है, जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है एल, तो ये वाला जो हमारा बी सी है, इस बी सी को क्या हम बी एल प्लस सी एल लिख सकते हैं। ये दोनों का सम ही तो हमारा बी सी मिल रहा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इस बी सी की जगह बी एल प्लस सी एल लिख देंगे और जो होल पावर स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसमें आगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये ए है सपोज और ये बी है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर यानी बी एल स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी सी एल स्क्वायर और प्लस 2ab तो 2 इंटू बी एल इंटू सी एल। ठीक है, और इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए एल सी, जो हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ए एल सी है। कौन सा, वो ऊपर चला गया, थोड़ा यहाँ दोबारा बना देती हूँ मैं, ए बी सी ए एल सी, सॉरी ए एल सी, ये जो हमारा ट्राइंगल है, और ए एल बी, ये वाले जो दो हमारे अलग से फिर से क्या बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला तो ये एंगल भी 90 बना है और ये एंगल भी 90 है। तो ये दोनों अलग अलग भी क्या हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इनमें भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो देखिए, जब हम ए सी एल में पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर हो जाएगा, वो ये हो गई। ऐसे ही ट्राइंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर हो जाएगा, वो ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाउ ऐड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब ए एल और ए एल ऐड होके 2al स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और सी एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी ऊपर, क्या थी इक्वेशन 1 हमारी, ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बी एल स्क्वायर प्लस सी एल स्क्वायर, यानी वहाँ से ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख दी, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बी एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और सी एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2bl इंटू सी एल इज इक्वल्स टू 2al, या फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ए एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एल इंटू सी एल बचेगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, हमें पता है कि हमारे पास जो ये ट्राइंगल हमने बनाया है ए बी सी, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इस एंगल की बात करूँ, इस सी एंगल को मैं निकालना चाहूँ, मान लो ये थीटा है, तो इसके लिए अगर मैं टेन थीटा निकालूंगी तो टेन थीटा हमारा क्या होगा, अगर ये हमारा थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो इट मीन्स ए हमारा जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, पी अपॉन बी होता है। तो ये पी अपॉन बी क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन सी एल, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी एल की अगर हम बात करें, एंगल बी अगर हमें चाहिए तो ए एल अपॉन बी एल हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने ए एल अपॉन बी एल ले लिया। अब इस ए बी एल को, ये जो ए बी एल है, क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल है, तो इन तीनों का सम क्या होगा हमारे पास, क्या होगा इन तीनों का सम, बताइए। इन तीनों का सम हमारे पास, ये ए एल बी है, इन तीनों का सम 180 होगा और ये एंगल क्या है, 90 है। तो देखिए मैं ये कह सकती हूँ, एंगल ए बी एल प्लस एंगल ए एल बी प्लस एंगल एल ए बी इक्वल्स टू 180, है ना। और ए बी एल को हम क्या लिख सकते हैं, ये ए एल बी हमारा क्या है, 90 है, और ये सपोज हमारा एल ए बी ये एज इट इज़ है, इज इक्वल्स टू 180 हो गया। अब इस 90 को मैं अगर उधर ले जाऊं और इसको भी उधर ले जाऊं तो एंगल ए बी एल हमारा क्या बन जाएगा, 180 में से 90 गए 90, तो 90 माइनस एंगल एल ए बी हो जाएगा। तो इस ए बी एल की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, है ना, 90 माइनस एंगल एल ए बी या बी ए एल, एक ही बात है। तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा हमने, जिससे कि हमें यहाँ पर ये कॉट में मिल जाए। किस में मिल जाए, कॉट में मिल जाए, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, सॉरी 10 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है,
कॉट थीटा होता है ना, ये कॉट थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को हमने थीटा बोला तो ये हमें कॉट थीटा मिल गया और इक्वल्स टू आ गया AL/BL। ये हमने क्यों कन्वर्ट किया ये अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4, जो हमारी इक्वेशन ऊपर 4 थी, क्या थी वहाँ से AL² इज इक्वल्स टू BL इंटू CL। अब मैं इसको AL² को AL इंटू AL लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू BL इंटू CL लिख सकती हूँ। अब एक AL हम यहाँ अपॉन में ले जाएं और इधर से एक को हम इधर ले आएं, तो AL अपॉन ये मैं अपॉन में ले आई यहाँ पे इज इक्वल्स टू BL/CL, सॉरी AL हो जाएगा, क्योंकि वापस इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही तो मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये चीज़ मिल गई। अब AL/CL और BL/CL, अब AL/CL हमारा ऊपर क्या था 10ACL, देखिए यहाँ पे ये AL अपॉन, सॉरी यहाँ है ऊपर AL/CL हमारा क्या था 10ACL, है ना। तो यहाँ पर हमने 10ACL रख दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन इस AL को यहीं रहने दिया और BL को मैं अपॉन में लिया, लिख सकते हैं। अब ये AL/BL को हम कॉट BL लिख सकते हैं, जो अभी मैंने वहाँ पे आपको बताया था, लिख सकते हैं, ठीक है। अब 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी तो होता है, तो 1 अपॉन कॉट थीटा को हम क्या लिख दें 10BAL लिख दें, ठीक है। तो अब जब हमारे पास 10ACL 10BAL के इक्वल आ गया, तो ये 10 से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ACL BAL के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास ACL आया, ACB तो आया नहीं। तो देखिए हमारे पास ये जो ट्राइंगल था, ये वाला जो ट्राइंगल था, इसमें हम ACL की बात करें या ACB की बात करें, बात तो सेम ही है ना, एंगल तो सेम ही रहेगा। तो इसलिए हम वहाँ पर ACL को ACB भी लिख सकते हैं, और इसलिए हम यहाँ पर इसे क्या कर देंगे, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल BAL, और ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इसी के और पार्ट में, अगर आपसे वो ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं। इन द बिलो फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ। ये जो आपकी PR जो साइड है वो PQ से बड़ी है, ठीक है। एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल PQR। ये जो PS है ये PQR को, सॉरी QPR को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स ये वाले जो दोनों एंगल हैं दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, X हो जाएंगे। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। और PR इज ग्रेटर देन PQ है, इट मीन्स PR अगर बड़ी है तो ये वाला जो एंगल है PQR, ये PQ के सामने वाली साइड ये है और PR के सामने वाला, सॉरी साइड नहीं एंगल ये है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखिए जो हमें गिवन था वो लिख दिया हमने। तो PR अगर बड़ा है तो इसके सामने वाला PQR, यानी ये क्या होगा, PRQ से बड़ा होगा। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, है ना। लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास PS क्या बताया मैंने कि बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो अभी हमने ऊपर लिख दिया कि हम एंगल्स को क्या ले लें, X मान लेते हैं। किन एंगल्स को, इन दोनों एंगल्स को हमने क्या मान लिया, X मान लिया, ठीक है। अब आगे क्या, नाउ इन ट्राइंगल PQS। अब हमारा जो ट्राइंगल PQ है, ये जो हमारा ट्राइंगल PQS है, PQS, इस PQS में, यहाँ इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ले लेते हैं। PQS में ये जो एंगल PSR है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल होगा इस पूरे ट्राइंगल के लिए, है ना। ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो जब ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो हमारे पास क्या होता है एक्सटीरियर एंगल के लिए, ये वाला एंगल जो होता है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होता है ना। तो वो हमने यहाँ पर लगा दी, एक्सटीरियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा दी कि एंगल PSR एंगल PQR प्लस X के इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, किसकी, PSR की। इसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा, है ना। तो वही चीज़ अब हमने दूसरे वाले में लगा दी, ये हो गई। तो इन दोनों को हम इक्वेशंस डाल देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अभी हमने ऊपर बोला था कि एंगल PQR एंगल PRQ से बड़ा है, ठीक है, हमने ये दिया था। अब हम क्या करें, इन दोनों में प्लस X इधर भी कर दें और इधर भी कर दें, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब जब प्लस कर दिया तो देखिए PRQ क्या है, PSQ के इक्वल है ना। और PQR प्लस X किसके इक्वल है, PSR के। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमने वो वैल्यूज़ उठा के रख दी, तो क्या आ गया, ये आ गया, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था हमें यहाँ पे
कि जो एंगल पी एस आर है वो पी एस क्यू से बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये आपको एक फिगर गिवन है, इसमें इस एक्स की यानी ये पूरा का पूरा आपको एक्स गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए हमें 3 लाइंस, पहले मैं समझा दे रही हूँ यहीं पर इसमें फिगर में, ये तीनों लाइंस क्या दी हैं हमें, पैरेलल दी हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है ये, इसमें सॉरी, ये लाइन क्या है, इसमें ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी तो 45 होगा। ठीक है, और ये लाइन भी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी तो 30 होगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक पॉइंट पर जब हम कोई एक एंगल ये पूरा का पूरा कवर करते हैं तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। किसी भी सेंटर से जो हमारा एंगल जाता है कितना होता है, 360। तो देखिए ये वाला एंगल तो हमें x दिया है, ये हमें 45 पता चल गया, ये हमें 30 पता चल गया, तो इट मीन्स इन सब का सम क्या होगा, 360 होगा। वही मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया कि एंगल ए पी ओ एंगल पी ओ एस के इक्वल है तो 45 हो जाएगा, सी क्यू ओ एस ओ क्यू के इक्वल है तो ये 30 हो जाएगा। एंड वी नो डेट सम ऑफ एंगल्स मेक एट पॉइंट ओ इज इक्वल्स टू 360, है ना। तो जब हमने 360 के इक्वल रखा तो इन सारों का सम क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और x प्लस 45 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 360, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर इसको हम उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 285 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बस इस सेक्शन में हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, कम ही क्वेश्चन है इसमें, तो ये थोड़ा सा मैंने पहले से इसमें सॉल्यूशन करके लिखे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को सॉल्यूशंस भी मिल जाएं, क्योंकि लिखते लिखते बनाने में थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखें, जैसे कि जैसे ही इस तरह के जो भी मैं वीडियो डालती हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, वो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो भी पेपर्स के सॉल्यूशन है वो मैं डालती रहती हूँ, तो उस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।